हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेबुलाइजर के बारे में, यानी कि भाप देने वाली मशीन के बारे में। जैसे कि सर्दियों में मालूम है कि बच्चों की चेस्ट कंजेशन बहुत जल्दी हो जाती है। ऐसे में डॉक्टर उसको नेबुलाइज करने के लिए कहता है, लेकिन इसको लेकर कई पेरेंट्स के मन में बहुत से डाउट हैं। जैसे कि यह सिर्फ अस्थमा यानी दमे के पेशेंट या उनको ही दिया जाता है। दूसरा डाउट ये आता है कि क्या इसको देने से हमारे बच्चे को इसकी लत तो नहीं लग जाएगी, यानी कि जब कभी बच्चा दोबारा बीमार हो तो इसको देने से लाभ मिलेगा, अन्य किसी सिरप कैप्सूल या गोली देने से आराम नहीं आएगा। तो इस तरह से कई एक और प्रश्न भी बच्चों के पेरेंट्स के मन में होते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में उसी के बारे में बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले जो दर्शक नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आपने देखा होगा कि सर्दियों के दिनों में बच्चों को सर्दी खांसी आमतौर पर हो जाती है, क्योंकि बच्चे दिन भर खेलते रहते हैं और ठंड लगने से उनकी छाती में कंजेशन हो जाती है। और इसके लिए डॉक्टर उसको सबसे पहले टैबलेट या सिरप देता है। और जब टैबलेट या सिरप देने से बच्चे की कंडीशन में सुधार नहीं होता है तो वह इसको नेबुलाइज करने के लिए बोलता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये नेबुलाइजर करता क्या है। दोस्तों, जब आप बच्चे को कोई भी सिरप या कोई गोली देते हैं तो सबसे पहले मुंह में जाकर पेट में जाती है। पेट में जाने के बाद वो इंटेस्टाइन में जाएगी। इंटेस्टाइन से जाने के बाद वो लिवर में जाएगी। वहां पर वो मेटाबलाइज होगी। उसके बाद वह फेफड़ों में जाकर अपना असर दिखाएगी। यानी इस तरह से दवाई को काम करने के लिए कुछ समय चाहिए। लेकिन जब हम नेबुलाइजर से कोई दवाई बच्चों को देते हैं तो नेबुलाइजर दवाई सीधा बच्चे के फेफड़े में जाती है और 1 मिनट के अंदर अंदर वो अपना काम शुरू कर देती है। तो सबसे तेज असर जो दवाई का आता है वो नेबुलाइजर के थ्रू ही आता है। दूसरे तौर पर हम कह सकते हैं कि ये सबसे कारगर दवाई है। इसके साथ ही कई बार डॉक्टर पफ या इनहेलर को भी रिकमेंड करता है। नेबुलाइजर और इनहेलर में क्या फर्क है ये आपको मैं बाद में बताऊंगा। अब बात करते हैं कई पेरेंट्स का जो डाउट है कि क्या इसको लेने से बच्चे को इसकी लत तो नहीं लग जाएगी या इसकी एडिक्शन तो नहीं हो जाएगी। तो मैं ये बताना चाहूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको देने से किसी प्रकार की लत नहीं लगती है, क्योंकि जब भी आपका डॉक्टर इसको रिकमेंड करेगा उसको मालूम है कि इसको कितनी डोज में देना है और कितने समय में देना है। आपको कभी भी अपने आप से नेबुलाइजर का इस्तेमाल नहीं करना है। जब आपका डॉक्टर कहे तभी अपने बच्चे को ये नेबुलाइज करना है। दोस्तों, जिन दवाइयों का इस्तेमाल नेबुलाइजर में होता है लगभग उन्हीं के सिरप भी आते हैं, लेकिन सिरप में उनकी डोज मिलीग्राम में होती है और नेबुलाइजर में माइक्रोग्राम, अर्थात बहुत ही कम क्वांटिटी में इसकी डोज दी जाती है। इसलिए इसकी लत लगने की संभावना बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है। हाँ, जब कभी बच्चा बहुत ज्यादा सीरियस होता है, उसको किसी भी दवाई से असर नहीं आता है, तब इसको नेबुलाइज करने से बहुत जल्दी आराम मिलता है। अब दूसरा डाउट ये होता है कि क्या इसको देने से बच्चे को दमा तो नहीं हो जाएगा। जी नहीं, बल्कि जिसको दमा है ये उसको ठीक करेगा। इस तरह से ये भी मन से शंका निकाल दीजिए कि ये सिर्फ दमे के पेशेंट को ही दिया जाता है या इसको लेने से दमा हो जाता है। इसका काम सिर्फ जो फेफड़ों के अंदर जो नसें हैं, जो एल्वोलाई हैं, उनको खोलना है ताकि बच्चा आराम से सांस ले सके। इसके अलावा इसका कोई और रोल नहीं है। अब बात करते हैं कि नेबुलाइजर और पफ या इनहेलर इनमें से कौन बेस्ट है। दोस्तों, दोनों ही अपनी जगह पर सही हैं, क्योंकि जो पंप या इनहेलर है वो मूवेबल है, आप इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं और उसके अंदर जो दवाई होती है वो लगभग सेम होती है जो नेबुलाइजर के अंदर डलती है। नेबुलाइजर के अंदर एक कमी है कि इसको बिजली से चलाना पड़ता है। जब बिजली नहीं होगी इसको चला नहीं सकते हैं। लेकिन जो इनहेलर है उनको आप कहीं भी किसी समय भी किसी भी अवस्था में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए किसी अन्य प्रकार की आवश्यकता नहीं होती है। और दूसरा, उसके अंदर जो डोज होती है वो मॉनिटर होती है, वो ज्यादा या कम होने का सवाल नहीं होता है। और लगभग एक पंप जो एक इनहेलर है उसके अंदर लगभग 200 मीटर डोज होती है, जो कि 1 महीने से ज्यादा समय तक निकाल लेती है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जब आपने कहीं मूव करना हो, किसी फंक्शन में जाना हो, पार्टी में जाना हो, अगर आपको लगता है कि वहां पर किसी प्रकार की खांसी की समस्या आ सकती है तो तब आप अपने साथ इनहेलर लेके जाएं। और अगर आपने घर में रह के ऐसी कोई समस्या का सामना करना पड़ता है तो आपको नेबुलाइजर बेस्ट है।
तो दोस्तों ये था वीडियो नेबुलाइजर के बारे में। मुझे आशा है कि आपके काफी डाउट इसमें दूर हो गए होंगे। अगर आपको किसी और प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।